नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कारिमा बलोच के बारे में, जो कि एक पाकिस्तानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। और इनकी दोस्तों अभी हाल ही में हुई कनाडा में डेथ को लेकर के पूरी दुनिया भर में हलचल मच गई है। और जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी यहाँ पे आपस में एक डर लगने लगा है कि क्या कारिमा बलोच जो हैं वो एक रियल मिस्ट्री या रियल डेथ है, या फिर कोई वहाँ पे और भी बात हो सकती है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या पाकिस्तान का यहाँ पे हाथ है या फिर किसी और देश का। तो सबसे पहले दोस्तों, जो कारिमा बलोच हैं ये यहाँ पे पाकिस्तान के ऑलमोस्ट जो बलूचिस्तान वाला रीजन्स है उसकी यहाँ पे फ्रीडम फाइटिंग के लिए, उसको यहाँ पे स्वतंत्र रखने के लिए लगातार पाकिस्तान का विरोध कर रही हैं। और जो पाकिस्तान की आर्मी है दोस्तों, वो लगातार जो बलूचिस्तान है उस पे यहाँ के पे आकर के और ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, बलूच जो कि निर्दोष हैं उनको यहाँ पे मारते हैं। और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने तो जो बलूच आर्मी है ऑलमोस्ट उस बलूच आर्मी को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि ये यहाँ पे एंटी नेशनल है और ये पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बहकाते हैं और कई प्रकार से उनको टॉर्चर करने की यहाँ पे बात की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कारिमा बलूच की, तो कारिमा बलूच ने ऐसा कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल जो बलूच आदमी हैं ये ओनली ऑन फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ पे वायलेशन करते हैं। और जो कि पाकिस्तानी जो घुसपैठिया हैं या पाकिस्तानी जो लोग हैं वो यहाँ पे जनरली लगातार आते हैं या अपनी आने की वजह से जो लोगों को गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं, गलत तरीके से बरगलाते हैं, उनको यहाँ पे रोकने की यहाँ पे बात की है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कारिमा बलूच के बारे में कि ऑलमोस्ट बीबीसी ने जो बीबीसी न्यूज़ वर्ल्ड है इन्होंने यहाँ पे 100 टॉप यानी 100 वुमेन महिलाओं की श्रेणी में 2016 में कालिमा बलूच को यहाँ पे रखा था। तो इससे समझ में आता है कि कितनी फ्रीडम फाइटर, स्ट्रगलिंग एंड इंस्पायरिंग लेडी हैं। और इन्हें जैसे ही 100 प्रभावशील वाली महिलाओं में यहाँ पे ऐड किया गया तो इन्होंने यहाँ पे धन्यवाद देते हुए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इंस्पायर्ड किया। और इसी टाइम पे दोस्तों हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को भी यहाँ पे उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आप हमारे बलूच के लिए हमारी आवाज़ बनिए, हमारे देश के लिए आप आगे खड़े होइए, तब जाके हम एक स्वतंत्र और एक बेस्ट नेशन की यहाँ पे स्थापना कर पाएंगे। और दोस्तों ये बात जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार लाल किले से बलूचिस्तान के लोगों को और बलूच को आज़ादी प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने ये बात बोली थी। और दोस्तों उसी को एक पॉइंट आउट करते हुए कारिमा बलूच जी ने यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी से ये रिक्वेस्ट की थी एज ए ब्रदरहुड के तहत कि आप हमारी आइए, आप हमारी रक्षा कीजिए और आप हमारे जो हैं आगे के जो मार्गदर्शक है वो बनिए और पाकिस्तान जैसे जो तानाशाह देश हैं उससे हमारी यहाँ पे रक्षा कीजिए। अब थोड़ा सा दोस्तों हम समझ लेते हैं कि इनका जो डेथ है उसकी क्या मिस्ट्री है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं कारिमा बलूच जी, ये यहाँ पे जनरली जो टोरंटो है यानी जो कनाडा में टोरंटो एक छोटा सा एक सिटी है, वहाँ से ये अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे। और ऑलमोस्ट दोस्तों 14 दिसंबर को इनको एक यहाँ पे न्यूज़ आती है, न्यूज़ रिपोर्टर गार्जियन के माध्यम से कि फॉर दिस किडनैप, टॉर्चर एंड मर्डर इन द प्लग दिस थाउजेंड इन दिस की ये सब सारी चीज़ें उनके यहाँ पे साथ हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों अकॉर्डिंग टू बलूचिस्तान पोस्ट ने भी यहाँ पे टोरंटो पुलिस को यहाँ पे टैग करते हुए कहा कि सीधा लास्ट सीन ऑफ द 20 ऑफ दिसंबर स्ट्रेस फॉर द क्वीन वेज फॉर द एरिया इज द टोरंटो हैड द पब्लिक असिस्टेंट लोकेटिंग हेयर द बलूच फैमिली इज दिस सेट द बॉडी हैज़ बीन प्राउड द रिक्वेस्ट ऑफ द प्राइवेसी द पब्लिकेशन रिपोर्ट्स। यानी 20 दिसंबर को उनकी जो एक लाश है वो यहाँ पे मिलती है इन दिस टोरंटो में। और वहाँ से समझ में आता है कि किसी जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं उसके मर्डर हैं या उनकी जो डेथ में जो शामिल लोग हैं उनको यहाँ पे टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है और दिस की यहाँ पे जो कारिमा बलूच जी हैं उनको एक झील में डुबा करके यहाँ पे मार दिया जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों इससे पहले यहाँ पे एक बहुत बड़े जो एडिटर एंड चीफ हुए हैं बलूचिस्तान पोस्ट के, चूँकि एक न्यूज़पेपर है, उसके जो एडिटर जिनका नाम है साजिद हुसैन, उनको भी यहाँ पे इसी तरीके से आइसोलेट कॉन्फ्रेंस ईयरली में उनको यहाँ पे मार दिया गया था। और इसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के चलते उनके खिलाफ भी बहुत सारे यहाँ पे मिसलीड और बहुत सारे
जो उनको एक गलत तरीके से टॉर्चर आउट करके उनको यहाँ पे मार दिया गया था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि फ्रिस रिवर इन द नियर ओसाला स्वीडन, यानी जो डेथ की मिस्ट्रीज है वो यहाँ पे ओसाला जो कि एक रिवर है जिसका नाम है फायरिस, जो कि स्वीडन में है, माफ कीजिएगा। तो वहां पे मिसिंग डे ऑफ द बिफोर द बॉडी, यानी बॉडी वहां से मिस हो जाती है अचानक। तो इससे ये फील होता है दोस्तों कि ऑलमोस्ट जो पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है या जो पाकिस्तानी पुलिस हैं, आर्मीज हैं, इनका यहाँ पे जनरली एक इन्वॉल्वमेशन होता है और वो एक हिसाब से नज़र रखे हुए होते हैं कि कौन ऐसा पर्सन है या व्यक्ति है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको प्रॉपर रूप से बरगलाने के लिए या उनको एक सशक्त बनाने के लिए जो वर्क कर रहे हैं उनको यहाँ पे हिरास किया जाए, उनको यहाँ पे रोका जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है कि पाकिस्तानी एक एक्टिविस्ट जो कि हमारे भारत में रहते हैं, तारिक फतेह जी, उन्होंने भी यहाँ पे कहा है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान ऐसे लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देता जो जनरली उनकी डिग्निटी को हट करे, जो पाकिस्तानी जो ऑलमोस्ट मुस्लिम्स हैं या पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उन्हें कोई ऐसा प्रतीत हो कि कोई हमारे खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहा है या हमारे खिलाफ लगातार बोल रहा है, उसको वो वहाँ पे रातों रात पता नहीं मरवा देते हैं या गलत तरीके से टॉर्चर आउट करवा देते हैं। ये उनकी पहले से यहाँ पे फितरत रही है और ऐसा खुद उन्होंने अपना ही एग्जाम्पल देते हुए कहा है तारिक फतेह जी ने कि मेरे साथ भी यही कोशिश हुई थी, लेकिन इसके अलावा मैं बाद में कनाडा चला गया। अब चूंकि वो कनाडा से ही सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं और भारत में भी कभी कभार आते जाते रहते हैं तारिक फतेह जी। तो दोस्तों ये है कारिमा बलूच जी की कहानी और इसे ये समझ में आता है कि जो पाकिस्तान है जनरली हमेशा उनकी एक सोच है, उनकी एक इंडिविजुअल थिंकिंग रहती है कि हमारी जो डिग्निटी के बारे में कोई भी व्यक्ति या पर्सन या कोई भी एक्टिविस्ट अगर हर्ट करेगा तो वो इसी प्रकार से लोगों को यहाँ पे मरवा देते हैं या उन्हें गलत तरीके से टॉर्चर आउट करते हैं। अब दोस्तों देखना ये होगा कि इस डेथ मिस्ट्री के बाद, कारिमा बलूच जी की डेथ मिस्ट्री के बाद यहाँ पे कौन कौन से देश यहाँ पे आगे होते हैं और इनके साथ खड़े होते हैं कि भैया जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं इन्होंने अपना काम सही किया था, पाकिस्तान की इसमें यहाँ पे गलती है कि उनको बेवजह या गलत तरीके से उनको यहाँ पे मरवा दिया या उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो इसी को लेकर के हमारे माननीय मोदी जी ने भी यहाँ पे ट्वीट करते हुए उन्हें संवेदना दी है और भारत सरकार ने भी उनको एक संवेदना दी है। तो ऐसी आशा है कि मोदी साहब इस पर एक कड़ा नियम बनाएंगे या फिर इसके लिए कुछ यहाँ पे आगे अपनी प्रोग्रेस है वो यहाँ पे भारत सरकार देखेगी और बलूच को लिए बलूचिस्तान में रहने वाले जो बलूच वर्ग है उसको भी यहाँ पे कोई यहाँ पे सांत्वना देने की वो बात करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्ट्रेट जीरो को भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।